नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, द स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नारिग्रा आपको कक्षा 9 विषय हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इकाई 2 न्याय मंत्री का परिचय है वह हम लेंगे, जिसके लेखक है श्री सुदर्शन, जिसका मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। गत लेक्चर वीडियो में हमने न्याय मंत्री का परिचय लिया, साथ साथ हमने हमारे लेखक सुदर्शन जी का भी परिचय लिया। आज हम इस इकाई में आगे बढ़ेंगे। गत लेक्चर वीडियो में हमने गुजराती भाषा में इस पाठ को समझने की कोशिश की थी। आज हम हिंदी के साथ साथ गुजराती भाषा में इस पाठ को समझेंगे। तो पाठ की हम शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। सांजनो समय હતો, ચારે બાજુ अंधकार છે એ ફેલાઈ ચૂક્યું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। એવામાં કોઈક વ્યક્તિએ બહારથી ઘરનો દરવાજો છે એ ખખડાયો। અંદરથી અવાજ આવ્યો, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। એવામાં બ્રાહ્મણ શિશુપાળે થોડોક દરવાજો ખોલતા પૂછ્યું, કોણ છે? एक परदेशी। जवाब मिलो, एक परदेशी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? बाहर थी अवाज आयो कि शू मने एक रात प्रसार करवा माटे स्थान मળી जशे? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जेवो शिशुपाले आखो दरवाજો खोल्यो, ત્યાં જ તેમની સામે એક नवयुवान ઊભો હતો। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेने दांत काढ़ीने કહ્યું, यह मेरा सौभाग्य है। એટલે કે શિશુપાલે દાંત કાઢતા કીધું કે આ મારું ભાગ્ય છે। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। अतिथिना पगला पड़वाथी मारू घर छे ए पवित्र थई जशे, आओ पधारो। शिशुपाल अतिथि को लेकर घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। शिशुपाल अतिथिने लई अने घरनी अंदर जाई छे अने तेमनो आगता स्वागता कर्युं। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे अने त्यार पछी बंने जणा देशनी स्थिति ऊपर वातो करवा लाग्या। शिशुपाल ने कहा, शिशुपाले कह्युं, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। आजकल खूब ज अन्याय थई रह्यो छे। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। परंतु आवनार परदेशी आ वातमां सहमत न हतो। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। आवनार परदेशी कहे छे के कोईकनो वांक काढवो ए तो खूब ज सहेलो छे, परंतु कंईक करीने बताववुं खूब ज अघरू छे, कठिन छे। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल कहे छे कि जो एक तक मळे, जो एक मौको मळे तो बतावी दऊं कि न्याय कोने कहेवामां आवे छे। आवनार अतिथि कहे छे, तो आप अवसर चाहते हैं, तो शू तमे एक तक જોઈએ છે? शिशुपाल के, हाँ अवसर चाहता हूँ। हाँ, एक तक शोधूं छूं।
फिर कोई अन्याय नहीं होगा, પછી કોઈ अन्याय नहीं થાય, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कोई पण अपराधी सजा थी नहीं बची सके, नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशीએ હાસ્ય સાથે કીધું કે આ ખૂબ જ અઘરું કામ છે। शिशुपाल बोला, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल કહે છે કે એક બ્રાહ્મણ માટે કોઈ પણ કાર્ય એ અઘરું નથી, હું ન્યાયનો ડંકો વગાડીને બતાવી દઈશ। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। परदेशी धीमू धीमू हास्य काढ્યું અને કાંઈ બોલ્યા નહીં, અને પછી મોડે સુધી જાગ્યા બાદ તેઓ સૂઈ ગયા। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। सवाરમાં ઊભા થઈ અને પરદેશીએ શિશુપાલનો ધન્યવાદ માન્યો અને તેને ત્યાંથી જતા રહ્યા, ત્યાંથી વિદાય लीधी। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। થોડાક દિવસો પછી શિશુપાલના ઘરે કેટલાક સિપાહીઓ એટલે કે સૈનિકો આવ્યા અને તેમને રાજ્ય દરબારમાં આવવા માટે કહ્યું। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। शिशुपाल ગભરાઈ ગયો। તે સમજી ન શક્યો કે सम्राटे તેને શું કામ બોલાવ્યા હશે। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट के झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। કંઈક એ આવનાર પરદેશીએ તો એ सम्राटને કંઈક સાચું ખોટું મારા વિરુદ્ધ કંઈક કહ્યું નહીં હોય। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। दरबार में पहुंचता शिशुपालનું हृदय છે ધડધડ ધડધડ કાંપવા લાગ્યું। એમને દરબારમાં જઈ અને જોયું તો એ પરદેશી सम्राट अशोक હતો। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? सम्राट अशोक बोला कि ब्राह्मण देवता, हूँ तमने न्याय माटे एक तक आपू छूं, शू तमे ए तक स्वीकारवा माटे तैयार छो? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। पहला तो शिशुपाल थोड़ो घबराई गया અને પછી બોલ્યા, જો सम्राटની ઈચ્છા હોય તો આ તક માટે હું तैयार छूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। थोड़ा समय એટલે કે ठीक કાલથી જ આપ ન્યાયમંત્રી થયા। सम्राटे પોતાના હાથમાં રહેલી જે અંગૂઠી એ ઉતારીને શિશુપાલના આંગળીમાં પહેરાવી દીધી। આ सम्राट अशोकनी राजमुद्रा હતી। राजमुद्रा એટલે કે રાજ્યની ઓળખ માટેની મુદ્રા, જેને આપણે राजमुद्रा कहीए छे, जेनाथी जे राज्य होय एमनी ए निशानी तरीके ओळखवामां आवे छे।
अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। હવે શિશુપાલ ન્યાયમંત્રી હતા। તેમણે રાજ્યની સમસ્ત વ્યવસ્થાનો આરંભ કરી દીધો હતો અને એમની વ્યવસ્થાના કારણે રાજ્યમાં ચારે તરફ શાંતિ રહેવા લાગી। કોઈને કોઈ પ્રકારની બીક ભય ન રહ્યો। લોકો છે એ પોતાના દરવાજા બંધ ખુલ્લા છોડીને જતા હતા। ચારો તરફ એટલે કે ચારેય બાજુ ન્યાયમંત્રીની જે વ્યવસ્થા ન અને એના ન્યાયની વાહવા છે એ ચારે બાજુ થવા લાગી હતી। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। लगभग 1 महीना પછી કોઈકે રાતના સમયે એક સિપાહીની હત્યા કરી નાખી। સવાર થતાં જ આ વાત ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ। લોકો બધા હેરાન હતા અને શિશુપાલની તો ઊંઘ જ ઉડી ગઈ। તેમને ખાવા પીવાનું છોડી અને અપરાધીની ओळख मेळववा माटे रात दिवस एक करी दीधा था। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे तो भी क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। घणा बधा प्रयत्नों कर्या पछी अपराधीनी जाण शिशुपालने थई અને જ્યારે શિશુપાલને આ अपराधीनी જાણ થઈ ત્યારે તેમની આ વાતનું ખૂબ જ નવાઈ લાગી। કારણ કે પોતે સમ્રાટ જ આ સિપાહીની હત્યા કરી હતી। હવે સમ્રાટને અપરાધી છે એ સાબિત કરવું ખૂબ જ કઠિન કામ હતું। કારણ શિશુપાલ કરે તો પણ શું કરે। એક બાજુ ન્યાયમંત્રી છે અને બીજી બાજુ એ સમ્રાટના સેવક પણ છે। પરંતુ ન્યાયની દૃષ્ટિએ સમ્રાટ અને સાધારણ વ્યક્તિમાં કોઈ અંતર હોતું નથી। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक है वह हमने देखा। गत लेक्चर वीडियो में, अगले लेक्चर वीडियो में हम इस पाठ को, इस इकाई को आगे है वह बढ़ाएंगे। अस्तु, जय हिंद।